जो हमें सबसे अलग बनाती है, यही सबसे बड़ी बात है। यही दूसरी आज के युग में कंपनियां करती है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कलाकार करते हैं, वह अपने इनोवेशन में इतना व्यस्त रहते हैं कि वह अपनी तुलना में किसी को नहीं पाते हैं। इसलिए वे अपने आप को अलग व सर्वश्रेष्ठ साबित करने में सफल हो जाते हैं। गणेश जी के प्रत्येक कार्य सबसे अलग है, चाहे उनका वाहन मूषक हो, अर्थात वे इतने विशालकाय होकर भी इतने निर्भर हैं कि वे उस चूहे के ऊपर बैठ सकते हैं और चूहा भी उनको यहाँ से वहाँ ले जाने में सक्षम हो पाता है। अर्थात विशालकाय होकर भी वे इतने लघु हैं, इतने हल्के हैं कि चूहा भी उनका वजन उठा सकता है। अर्थात अपनी उपस्थिति को इतनी हल्की बनाओ कि आपके आसपास लोग सहजता से कार्य कर सकें। उनके गण उनकी उपस्थिति में सदैव आनंदित रहते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। वे लगातार प्रयास करते हैं और सफल हो जाते हैं। जिन चीज़ों में आप सफल नहीं होते हैं, इसका तात्पर्य है कि वे चीज़ें आपके लिए नहीं बनी हैं। आप बार बार किसी कार्य में असफल हो रहे हैं, इसका अर्थात वो कार्य आपके लिए नहीं बना है। आप किसी और कार्य के लिए बने हैं, बस उसकी खोज हमें करनी है। यही जीवन का मूल मंत्र है। गणेश जी ने अपने उपयुक्त समस्त कार्य खोज लिए थे, इसलिए पूरी मानवता एवं देव समुदाय नतमस्तक उनके सामने हो गया था। भगवान शिव और पार्वती भी उनके सब कार्यों से प्रसन्न रहते थे, क्योंकि वह प्रत्येक कार्य को बुद्धिमत्ता से सिद्ध कर देते थे कि यह कार्य किस प्रकार से उचित है। चाहे महाभारत लेखन हो, क्योंकि कोई यूं ही नहीं लिखता है, बहुत जरूरी होता है मानवता के लिए, तभी यह लिखा जाता था। चाहे कोई कलाकार चित्र बनाता है, मूर्ति बनाता है, मंदिर बनाता है, वास्तुकला में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, चाहे मूर्ति बनाकर वह अपनी प्रबल मनोवेग को पूर्ण करता है, क्योंकि उसके मन में ऐसा भाव आता है कि यह कार्य किए बिना उसका जीवन सफल नहीं है। यही प्रेरणा परमात्मा देते हैं, यही उसकी सफलता की निशानी है। यदि आपको ऐसा लगता है कि यह कार्य करने में ही मेरा जीवन सफल होगा और इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूं, तो आपको वह कार्यक्षेत्र मिल गया जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। आपको लगता है कि यह कार्य किए बिना मुझे आनंद नहीं आएगा, मैं रह नहीं सकता हूँ, जी नहीं सकता हूँ, तो वह कार्य आपके लिए बना है। गणेश जी के प्रत्येक कार्य हमें यही शिक्षा देते हैं कि कितने महत्वपूर्ण उन्होंने कार्य। महाभारत जैसा विशाल काय ग्रंथ उन्होंने लिखा, ये उनके असीम धैर्य और रुचि का परिणाम है। क्योंकि व्यास ऋषि को नारद जी ने सुझाया था कि गणेश जी के अलावा असीम धैर्य किसी भी गण में नहीं है, देवता में नहीं है, जो इतने समय तक बैठ सके और सोच विचार पूर्वक एक एक अक्षर को लिख सके।